हेलो ऑल। कल हमने एडुटेरिया तथ्य संग्रह से 15 पेजेस कंप्लीट किए along with active recall, PYQ and MCQ. So these first 15 pages covers till the topic of modern administration. कल हमने modern administration तक के टॉपिक को एक्टिवली रिकॉल किया था. इट टुक अस सम 45 मिनट्स जहाँ पे हमने बिहार इंट्रोडक्शन से लेके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ कंप्लीट किया. देन वी स्टार्टेड डूइंग द पीवाईक्यूज और इसमें हमें सम 9+ पीवाईक्यूज मिले थे. फिर एमसीक्यू हमने किया विच वॉज सम 100 एमसीक्यू. इसको करते ही हमारे 15 पेजेस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए थे. लाइकवाइज विल डू टुडे ऑल्सो 15 पेजेस हमें कंप्लीट करना है और कल मैंने क्लास में ही बताया था कि विल कवर पेज नंबर 17 to 31 and I am assuming whosoever has gone through that video has come up and prepared next 15 pages, है ना. तो विल कंप्लीट दिस. इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा अपना एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो कुछ भी है लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता पीरियड, फिर छोटे छोटे डायनेस्टीज थे टिल पाला डायनेस्टी, जो कुछ भी था दैट विल कंप्लीट इन सम 9 पेजेस. वो 9 पेजेस अपने कंप्लीट जैसे ही होंगे 9 और 10 पेजेस आई अज्यूम, तो इसके बाद अपना एंशियंट बिहार कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद क्या बचा 5 पेजेस में वी आर गिवन मेडिवल हिस्ट्री. तो ये भी आज का ही टारगेट है. दिस 5 पेजेस विल डू. लेकिन पहले अपन इन 10 पेजेस को एक्टिवली रिकॉल करेंगे. इसके पीवाईक्यू देखेंगे. आई हैव सेग्रीगेटेड द पीवाईक्यूज जो कि 5 इयर्स के पीवाईक्यूज है. एंड इफ यू गो थ्रू द पेजेस यू विल सी कि ये सिर्फ बिहार स्पेशल से मैंने पीवाईक्यूज निकाले एंड दैट इज 8+ पीवाईक्यूज बिहार स्पेशल से. वहीं पे अगर हम एंशियंट बिहार की तरफ जाके देखें तो और भी क्वेश्चंस मिलेंगे सेम टॉपिक से और इसी सेम टेक्स्ट से कंप्लीट भी होंगे. बट आई हैव नॉट पिक दोज. बिहार स्पेशल को ही मैंने स्ट्रिक्टली वहीं तक रखा है. Then we'll do some 60 MCQs based on these topics, based on these 10 pages. और उसके बाद अपन मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसको एक्टिवली रिकॉल करेंगे 5 पेजेस को. फिर उनके पीवाईक्यूज जो कि 10+ है 5 इयर्स में. एंड देन विल डू द MCQs 40 MCQs वहां भी करेंगे. सो लाइक दैट 60 MCQ प्लस 40 MCQ 100 आज भी अपना टारगेट है. 8+10+ उधर से पीवाईक्यू ले ले तो 18+ पीवाईक्यूज. सो अगर 1-1.5 घंटे डेली देके अपना ये कुछ हो रहा है सो डू नॉट लिव दिस सीरीज, जस्ट कंटिन्यू विथ इट, है ना. 1-1.5 घंटे डेली देके अपना पीवाईक्यू एमसीक्यू और एक्टिवली रिकॉल हो जा रहा है सब टॉपिक. और 10 दिन में अपन बोल रहे हैं कि ये बुक ही कंप्लीट कर लेंगे. तो जस्ट बी विथ मी एंड विल कंप्लीट ऑल ऑफ दिस. फाइन. So let us start with lecture number 2 which is starting from after modern administration. तो कल हमने जो modern administration तक किया है उसमें क्या क्या कंप्लीट किया. स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, बिहार में क्या क्या एविडेंसेस है दैट वी हैव सीन. फिर हमने वैदिक पीरियड में देखा कि बिहार में सतपथ ब्राह्मण कहाँ पे बिहार के बारे में पहली बार बात हुई, ये सब चीजें हमने देखा. फिर महाजनपद में लिस्ट ऑफ महाजनपद, फिर उसके कैपिटल देखे हमने. फिर बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे और उनका क्या रोल है. फिर हमने उसी में मॉडर्न हरियंका डायनेस्टी के बारे में बात किया, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में बात किया, नंद डायनेस्टी के बारे में बात किया और फिर मॉडर्न डायनेस्टी एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से. एंड आई होप यू आर ऑल्सो विथ मी. तो आज हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म से. फटाफट से देखेंगे. एक्टिव रिकॉल का मतलब है वी हैव टू have everything in our mind, just we need to produce them on the paper, right. So जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा we should have the idea कि अच्छा ये बात हो रही है और यहाँ पे हमें ये चीज याद आना चाहिए खुद से, right. So that way we are going to continue with Buddhism. यहाँ तक हमने कल कर लिया है. हाँ, बुद्धिज्म से देखते हैं. फाइन. सो टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म, क्या हुआ अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के टाइम तक आते आते लोग रिलीजियस चेंज चाह रहे थे कुछ बिकॉज ऑफ ऑल दो सेक्रीफाइसेस दैट द ब्राह्मण्स वेर आस्किंग कि आपको बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है. यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट इन द रिलीजन. तो लोग धीरे धीरे दूसरे ऑप्शंस की तरफ देख रहे थे एंड दोज गेव बर्थ टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है अपने को कि जरूरत थी यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल चेंजेस की जरूरत थी ड्यूरिंग मॉडर्न डायनेस्टी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे धीरे धीरे महाजनपद के बाद चीजें बदल रही थी. पॉलिटिकल पावर लोगों को चाहिए था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहा था, टैक्सेस बढ़ रहे थे. सो देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो उसी तरह से रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स गेव बर्थ टू दीज रिलीजन, राइट. सो बुद्धिज्म की बात करें तो इट वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज कंसीडर्ड गौतम बुद्धा and his birth is in 563 BC and his death is in 483 BC. ठीक है.
और क्या क्या याद रखना है? प्लेस ऑफ बर्थ लुम्बिनी, बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आता ही रहता है पीवाईक्यू में. लुम्बिनी इज द प्लेस ऑफ बर्थ. गौतम बुद्धा's चाइल्डहुड नेम इज सिद्धार्थ. Father's name is Suddhodana. Mother's name is Maya Mahamaya Devi. Okay. Name of his stepmother or aunt is Prajapati Gautami. Name of his wife is Yasodhara. Son name is Rahul. Half brother's name is Devadatt. Clan is Sakya clan. This is also important. Kshatriya Sakya clan. Name of his favorite horse is Kantak. ये हॉर्स नेम भी इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि दिस इज द हॉर्स विथ विच ही लेफ्ट हिज हाउस, राइट. नेम ऑफ हिज चैरियटर शना एंड हिज अदर नेम वाज साक्यमुनि. साक्यमुनि, तथागत, these are all the names that we take for Buddha. What else? 6th century BC, many religions emerged and against Brahmanism that we have discussed. Now, due to his spirituality, Sir Edward Arnold called him the light of Asia. तो अब किसी ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, डबल कोट में लिख लेंगे और याद रखेंगे कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें बोला गया है, तो गौतम बुद्धा को बोला गया. अगर ऑप्शन में ये रख दे कि किसने बोला है, तो थोड़ी देर के लिए ये भी याद रख लेते हैं, सर एडविन आर्नोल्ड ने बोला था लाइट ऑफ एशिया बुद्धा को. ओके. नाउ बुद्धा सॉ 4 सीन्स. क्या क्या देखा बुद्धा ने जिसके बाद वो घर से निकल गया? एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी एंड एन एसेटिक, एंड आफ्टर सीइंग दिस ही डिसाइडेड टू रिनाउंस होम. कब गए थे? At the age of 29, at which we are struggling for our career and all. Gautam Buddha was also looking for a way ahead. उनको भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, and he left home at the age of 29 in search of enlightenment. During renunciation, he took initiation from his first teacher, Alar Kalam. Yes, name of teachers are also important. You will consider this. Alar Kalam was the teacher who was his first teacher from Vaisali, and second teacher was Uddaka Ramaputta in Rajgir. So he in his journey he got 2 teachers. One is Alar Kalam and the other one is Uddaka Ramaputta. Fine. What else we need to understand? Where he got enlightenment? At the age of 35. Means he left at 29 and it took him 6 years. He got enlightenment under Bodhi tree in Bodh Gaya. So it is he was, after which he was called Tathagat and Buddha. Right? He attained enlightenment after 6 years of penance. He attained enlightenment on Vaisak Purnima. His birth was also in Vaisak Purnima. His death was also on Vaisak Purnima, and he got enlightenment also on the same day at Bodh Gaya on the bank of Niranjan River. And today Niranjan River is called as Falgu River. Right. So under a peepal tree, that is the Bodhi tree, we call it. River name is Niranjan. You can find this option as well, Falgu River as well. So mind it, both of them are same only. And nowadays Falgu River is it is called. Okay. Now Buddha told about 4 noble truths. What are those? कि दुख है तो दुख का, the cause of sorrow is desire, है ना. Your all your pain is just because you are desiring something, and all your desires, all those sorrow can be taken out if your desire, victory over desire is necessary. So you need to cure your desire if you are if you are facing the sorrow, right? Then Nirodhagami Pratipada, to get rid of sorrow, the 8-fold path is necessary. तो बुद्ध ने बोला कि ठीक है, डिजायर तो है और इन डिजायर को पूरा करने के लिए आपको इस दुख से दूर होना होगा, और दुख दूर करने के लिए उन्होंने 8-fold path को बताया. What are those 8-fold paths? How I remember is, I have just written it out, Vas, and then there is Almec, I guess so. Let me see. Yes, just I have taken the first letters, and VAS I remember because of value added service. So this is Almec. Okay. Now right views, right aspiration, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. अच्छा करो अच्छा होगा. That is what he said. Fine. Now त्रिरत्ना of Buddhism. क्या क्या बोला त्रिरत्ना क्या क्या बुद्धा के कंसीडर किए जाते हैं? एक बुद्धा, Dhamma and Sangha. These are the 3 elements. These are the 3 ratnas. Which path did Buddha propound? He propounded middle path, है ना, कि कहीं भी extreme पे नहीं जाना है. Always take the middle path, that will take away all the sorrow. Now, in which language did Buddha give his sermon? It is in Pali, not Prakrit. It is Pali. So Pali is the language in which Buddha gave his sermon. Where? Sarnath, Rishi Patna. So that is the sermon was given. The first sermon was given in Sarnath, Varanasi. Buddha gave most of his sermons in Sravasti, the capital of Kosala. तो कल हमने महाजनपद में कोसल का कैपिटल याद किया था, Sravasti. There he gave most of his sermons.
Then Buddha died in 483 BC in Kusinagar, Malla, at the age of 80. Malla is also one of the Mahajanpad, right? The ultimate goal of Buddhism is the attainment of nirvana. So बुद्धा ने बोला कि अगर आपको बुद्धिज्म आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका गोल क्या होना चाहिए? निर्वाणा, मोक्ष. द स्टोरी ऑफ बुद्धाज रीबर्थ इज फाउंड इन जातका स्टोरी. ये पाली टेक्स्ट, अनुपाली टेक्स्ट जहाँ पे भी हम पढ़ते हैं वहां पे ही हम पढ़ते हैं कि जातका स्टोरीज में बुद्धा के बहुत सारे चाइल्डहुड स्टोरीज लिखे हैं. वहीं पे his mother dream of that elephant entering her womb, entering his womb, entering her womb, all those things is written. Now 10 principal behavior of Buddhism were. क्या क्या 10 principles थे? सच बोलो, नॉन वायलेंस करो, नॉन स्टीलिंग, नॉन possession, celibacy, renunciation of singing and dancing, renunciation of cosmetics, renunciation of intoxicating drinks, renunciation of eating untimely meals, renunciation of soft clothes and luxury. So these are some of the things, some 10 principles to simplify the path of nirvana. तो जो लोग मॉन्क्स थे, जो लोग बुद्धा के शरण में गए थे, बुद्धा उनको ये सब बातें बताते थे कि ये सब फॉलो करोगे तो तुम निर्वाणा, तुम्हें अगर चाहिए तो ये सब काम करना होगा, राइट? So these were the things that Buddha himself accepted and he was also asking his followers to accept. Events of Buddha's life and its symbols. क्या क्या है? बर्थ के टाइम में लोटस इज द सिंबल, यूथ के टाइम में बुल इज द सिंबल, महाभिनिष्क्रमण क्रमण, रिनाउंसिंग होम, घर से निकलने के टाइम हॉर्स, संबोधि और निर्वाणा के टाइम पीपल, बोधि ट्री, महापरिनिर्वाणा फुटप्रिंट, स्तूपा. डायरेक्टली पूछते क्वेश्चन कि महापरिनिर्वाणा में कौन सा ऑप्शन, दे विल आस्क यू लोटस, बुल, हॉर्स एंड फुटप्रिंट्स, तो यू हैव टू पिक कि डेथ के टाइम में इट इज फुटप्रिंट और स्तूपा. धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज फर्स्ट सेडमन वाज विल, है ना, चार तरफ ऐसे घूमते रहता है. Now, Buddhism was divided into two parts around after the fourth Buddhist council. कहाँ हुआ था fourth Buddhist council? In Kashmir, right? So उस टाइम में Buddhism got separated into two parts, that is Heenyan and Mahayana. Mahayana is bigger will and Heenyan is smaller will. जो बहुत strict था वो smaller will, that is Heenyan, जो which could take many of the people, बहुत लोग इसमें आ सकते हैं, that is महायान, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस कम है. 8th सेंचुरी की बात करें, द तांत्रिक ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, वज्रयान. बहुत सारे सेक्ट डेवलप हो गए धीरे धीरे बुद्धिज्म में. सो वन ऑफ देम इज वज्रयान विच डेवलप्ड अराउंड 8th सेंचुरी BC. नाउ ये लिस्ट हमने पहले भी याद कर रखा है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट अजातशत्रु ने कराया था, सेकंड काल अशोका ने, थर्ड अशोका ने, एंड फोर्थ वी हैव इज कनिष्का. कहाँ का हुआ था? फर्स्ट हुआ राजगीर में, सेकंड हुआ वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड फोर्थ इज इन कुंदलवन, कश्मीर. चेयरमैन कौन कौन थे? महाकश्यप, साबकमी, मोगलीपुत्र तिस्सा एंड वसुमित्र. अश्वघोष वाज द वाइस चेयरमैन. क्या क्या रिजल्ट हुआ? फर्स्ट से सुत्ता पिताका और विनय पिताका कंपोजिशन किया गया था. सेकंड से डिवीजन इनटू महासंगिका एंड वीरावदिन. Then third is compilation of Abhidhamma Pitaka. तो त्रिपिटका में विनय पिताका एंड सुत्ता पिताका पहले ही कंपाइल किया जा चुका था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, और अभिधम्मा पिताका कंपाइल किया गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में. फाइन. व्हाट एल्स? फोर्थ में डिवीजन इनटू महायाना एंड हीनयाना दैट वी हैव जस्ट सीन. सो टिल हियर वी आर डन. अब त्रिपिटका की बात कर लेते हैं एंड देन वी आर done. तो त्रिपिटका is a very good source of whatever thing happened in the history, ancient history को बताने के लिए. बहुत सारे टेक्स्ट बुक थे, उसमें से त्रिपिटका is one of them. So first is Sutta Pitaka, which is very very important for the Buddhist. Compilation of Buddha's sermons, the largest Pitaka which was compiled by Ananda. So name is Ananda who compiled it. And क्या क्या लिखा गया उसमें? Compilation of Buddha's sermon. बुद्धा ने जो कुछ भी बोला था अपने अलग अलग sermons में, उन सबको कंपाइल किया गया यहाँ. विनय पिताका में हुआ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स ऑफ संघा. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते कि रूल्स ऑफ संघा इज रिटन इन विच ऑफ द त्रिपिटका, सो यू मस्ट मार्क इट विनय पिताका, द स्मॉलेस्ट पिताका व्हिच वाज कंपाइल्ड बाय उपाली. अभिधम्मा पिताका में क्या लिखा गया? बुद्धास फिलोसॉफिकल थॉट्स. द पिताका वाज कंपाइल्ड बाय मोगलीपुत्र तिस्सा. फाइन. नाउ कुछ साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. चैत्य, स्तूपा, विहारा. विहारा के नाम पे ही तो बिहार आया, सो दैट वी नो. चैत्य, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म.
Now stupa is place where sacred Buddhist relics are stored, and vihara is a place where Buddhist monks live. Residential place was called vihar. ये हो गया बुद्धिज्म. अब बात करते हैं जैनिज्म की. एंड आई एम होपिंग दैट यू आर विथ मी बिकॉज थोड़ा फास्ट जाना जरूरी है, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग एक्टिव रिकॉल. आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड टू रिवाइज इट, सो इट इज जस्ट अ एक्टिव रिकॉल सेशन. बस ये बातें सुन के अभी जब एमसीक्यू करेंगे तो वी नीड टू फिल्टर आउट द ऑप्शन, राइट? दैट्स व्हाई वी आर रिकॉलिंग इट. बाकी एक्टिव रिकॉल ऐसे ही करते हैं. You just have a blank page and you just keep noting everything that you are able to recall, and whatever things you are not able to recall, class के बाद you just take out the pages. If you want I can share this PDF जैसे telegram open होगा, and then you can have a look on all the things that you are not able to remember, right? और if you have the book तो तब तो अभी कर सकते हैं just class के बाद. Now talking about Jainism. Founder of Jainism, Rishabdev, he was the first Tirthankar of Jainism. He is also known as Adinath or Rishabnath. Now there were a total of 24 Tirthankaras in Jainism. और 24th Tirthankara की बात करें तो that was Mahavira himself. The 23rd Tirthankara was Parsavnath. He was born in Kasi. His father Ashwin was the king of Kasi. He attained the enlightenment of Samved Parvat. He taught 4 great vows. इसी में से एक और बढ़ाया था महावीर ने. तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अस्तेय and अपरिग्रह. These are the 4 nobles, that the 4 great thoughts given by Parsavnath, right? Now talking about Mahavir Swami, who was the 24th Tirthankar. So Mahavir Swami is considered the real founder of Jainism. देख लेते हैं. Founder of Jainism Rishabdev, Tirthankar of Jainism 24. 24th Tirthankara was Mahavir Swami, real founder Mahavir Swami. His childhood name is Vardhamana. What was the childhood name of Buddha? Siddhartha, right? His birth year is 540 BC. अभी इसमें भी कुछ changes है कि नए NCERT में his birth has been mentioned as 599 BC and death is 527 BC. Though the gap is same, birth and death के बीच का life span is same only, but for some reason they have changed the birth year and death year. His birthplace is Kundagram, Vaisali. His father name is Siddhartha. His mother name is Trishala. Wife name is Yasoda. His daughter's name is Priyadarshini, where also mentioned Annoja. Son-in-law name Jamali. Clan name is Janatrika. तो कल हम देख रहे थे जब वज्जिक किंगडम, तो उसी टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी देखे थे अठकुल में. सो जनत्रिका वाज वन ऑफ देम. फाइन. नाउ father Siddhartha was the head of the Janatrika clan. Mother Trishala was the princess of Lichvi Republic. Left home at the age of 30. 29 पे गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था. 30 पे महावीर ने. After 29 years of rigorous penance, at the age of 42 he attained Kaivalya enlightenment under a sal tree on the banks of Rijupalika river at Jambika Gram. रिजुपालिका रिवर, वहां पे हमने पढ़ा था निरंजन और फाल्गु रिवर. फाइन. 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म देख लेते हैं. दिस इज KFC. राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट. फाइन. नाउ 5 महाव्रत्स और वोज ऑफ जैनिज्म. क्या क्या है? सत्य, झूठ नहीं बोलो. अहिंसा, वायलेंस नहीं करो. अस्तेय, डू नॉट स्टील. अपरिग्रह, डू नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ. And brahmacharya, that was the last one which was given by Mahavira himself, control the senses. Now the 5th Mahavrat was given by Mahavir Swami. Now major Tirthankaras of Jainism कौन कौन है और उनके symbols क्या क्या हैं? First Tirthankar Rishabdev, bull. Second Tirthankar Ajinath, elephant. 23rd Tirthankar Parsavnath, serpent. And 24th Tirthankar Mahavir Swami, lion. याद रखना है, भूलना नहीं है. Fine. जैन काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुआ. चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रूलर और स्थूलभद्र वाज द चेयरमैन. क्या क्या हुआ? जैनिज्म दिगंबर और श्वेतांबर में ब्रेकडाउन हो गया. कंपाइलेशन ऑफ 12 इंपॉर्टेंट अंगास ऑफ जैनिज्म. सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी, गुजरात. देवर्धि क्षमश्रवण, final compilation of Jain scriptures. Fine. Mahavir Swami died at the age of 72 in Pavapuri.
अनेकांतवाद एंड स्यादवाद और सप्तभंगी ज्ञान theory is related to Jainism. Mahavir Swami gave his first sermon in Rajgir. Jainism was divided into Shwetambar and Digambar in the first Jain council. Digambar Bhadrabahu provided leadership, complete nudity and strictness was adopted in this. Shwetambar स्थूलभद्र प्रोवाइडेड लीडरशिप, चेंज वाज एक्सेप्टेड। तो एक बार फेमाइन आया था, फेमाइन के बाद बहुत सारे लोग चले गए थे साउथ में। जब साउथ से वापस आए तो वो लोग अभी तक भी स्ट्रिक्टली जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए थे उन लोगों ने चेंजेस कर लिए थे कुछ कुछ, तो इसके कारण ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था एंड दे गॉट इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो श्वेतांबर वो वाले थे जो यहाँ रह गए थे, जिन्होंने व्हाइट क्लोथ्स अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो वापस आए जिन्होंने, तो उन लोगों ने अभी तक भी फॉलो किया था बिल्कुल स्ट्रिक्टली एंड कंप्लीट न्यूडिटी के कारण दिगंबर। दिगंबर मतलब जिसका अंबर ही कपड़ा है, क्लोथ्स आर द स्काई इज द क्लोथ, राइट? फाइन। So this way we have completed Buddhism, Jainism. Now we are moving to Sunga dynasty. सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र सुंगा। तो अभी तक हमने जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है वहाँ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तक था। उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे वीक होने लगा। अशोका के कलिंगा वॉर के बाद मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होने लगा एंड देन द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज बृहद्रथ। तो बृहद्रथ वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंगा एंड देन पुष्यमित्र सुंगा टुक द थ्रोन। वहां से Sunga dynasty was established in 185 BC. Modern dynasty declined in 185 BC. Right? Same timeline we are following. So Pushyamitra Sunga was a Brahmin. He was the commander of Brihadrath. Pushyamitra had taken the title of Senani. He foiled the attack of Yavanas and Greeks. Pushyamitra conducted two Ashwamedha Yajna. The priest of this was Patanjali. तो पतंजलि के contemporary में Sunga dynasty को याद रखेंगे। After the death of Pushyamitra Sunga, his son Agnimitra became the king in 148 BC. और कालिदास was the contemporary. उन्होंने लिखा मालविकी अग्निमित्र, described Agnimitra and Malvika. Now the last ruler of this dynasty was Devabhuti. यहाँ से Sunga dynasty declined. फिर आए Kanva dynasty. Kanva dynasty was founded by Vasumitra after killing Devabhuti. So Devabhuti was killed and then Kanva dynasty was established. Vasumitra was the Amatya or the minister of Sungas. फिर Kanva dynasty was also a Brahmin dynasty. The last ruler of this dynasty was Susarma. Simuka, the founder of Satvahana dynasty, killed Susarma. तो यहाँ से Satvahana dynasty started and ended the Kanva dynasty. फाइन। तो इतना ही पढ़ना है अपने को सुंगा और कनवा के बारे में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कुशाना डायनेस्टी। क्या हुआ, धीरे धीरे फॉरेन ट्राइब्स अटैक्ड इंडिया, क्योंकि नाउ द पीरियड ऑफ मॉडर्न्स आर गॉन और यहाँ पे अभी वीक रूलर्स हैं। सो ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि फॉरेनर्स विल कम, राइट, एंड दे विल अटैक। तो यही हुआ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, पॉलिटिकल सिचुएशंस वीक होने के कारण फॉरेनर्स अटैक। द फर्स्ट among them were Indo-Greeks, then the Sakas and then the Pallavas. Kusana were the last among the foreigners to come to India. Then Kusana belonged to the Yuchi tribe of China, जिनको Tokhari tribe भी बोलते हैं. The founder of Kusana dynasty was Kujula Kadafis. The most important ruler of this dynasty was Kanishka. The capital of Kusana dynasty was Puraspur और Peshawar and Mathura. तो कैपिटल याद रखेंगे कुशाना डायनेस्टी का, मथुरा तक चला गया। पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली याद होगा। And now it is Mathura and Peshawar. Ashwaghosh, who wrote Buddha Charita, was conquered by Kanishka from Patanjali, from Patliputra, sorry. Gandhara Mathura art flourished during the time of Kanishka. हाँ, ये याद रखना है। गांधारा आर्ट एंड मथुरा आर्ट को फ्लरिश करने में बहुत ज्यादा रोल कनिष्का का रहा है। Now Kanishka organized the fourth Buddhist council in Kundalwan, Kashmir. तो बाकी तीन तो पाटलिपुत्र राजगीर में हुआ, ये कश्मीर में हुआ था, कुंदलवन में। Kanishka started the Saka era on the occasion of becoming the king in 78 AD. During the time of Kanishka, Kusana dominated the Silk Route. Fine. Yuchi tribe, Tokhari tribe, ये सब बातें याद रखेंगे। Kujula Kadafis was the founder of Kusana dynasty. Now talking about Gupta dynasty, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। गुप्ता डायनेस्टी एंड मॉडर्न डायनेस्टी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये चार टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुप्ता डायनेस्टी को देख लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्री गुप्ता और श्री गुप्ता रूल टिल 280 AD, है ना। 240 AD में ही एस्टैब्लिश गुप्ता डायनेस्टी और 280 तक ही रिमेन्ड इन पावर। देन श्री गुप्ता वाज सक्सीडेड बाय घटोत्कच गुप्ता टिल
320 AD, and Sri Gupta took the title of Maharaja. Chandragupta 1 की बात करें तो 320 AD he took the power and 335 AD तक he remained in power. तो एक टाइमलाइन अगर देखें तो सबसे पहले श्री गुप्ता, then there Ghatotkacha Gupta, then we have Chandragupta 1, then we have Samudragupta. After Samudragupta again Chandragupta 2 came, and then Kumaragupta. Right? I left Skandagupta. After Kumaragupta we have Skandagupta. So here Skand, right? So this is the timeline. अब Chandragupta 1 की बात करें तो he is considered the real founder. He started the Gupta period in 320 AD. Married Lichvi princess Kumar Devi, first Gupta ruler to assume the title of Maharaja Dhiraj. Directly question पूछ देते हैं कि out of these Guptas who took the title of Maharaja Dhiraj? So it was Chandragupta 1. फिर समुद्रगुप्ता की बात करें तो उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया. समुद्रगुप्ता assumed the title of parakramank and aparirat. Now Samudragupta's campaign are mentioned in Prayag Prasasti composed by Harisena. हरिसेना ने कंपोज किया था प्रयाग प्रशस्ति को, जिसमें समुद्रगुप्ता के कैंपेन के बारे में लिखा गया. He had conquered 9 kings of उत्तरपथ and 12 kings of दक्षिणपथ. उत्तरपथ दक्षिणपथ कल हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा था, तक्षशिला and सुवर्णरेखा. Then Samudragupta had also been called as Kaviraj because of his love towards literature. Samudragupta is shown playing veena on his coins. Harisena was the court poet of Samudragupta. ये नाम जितने भी हैं कि इनके कंटेम्पररी कौन थे, अगर ये आइडिया हो तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली कि किसने क्या लिखा, बुक नेम नहीं भी याद होता है, बट इफ यू रिमेम्बर कि कौन किसका कंटेम्पररी है, देन ऑल्सो इट वर्क्स, राइट. समुद्रगुप्ता बिलीव्ड इन वैष्णव रिलीजन. एविडेंस ऑफ परफॉर्मिंग अश्वमेधा यजना बाय समुद्रगुप्ता हैज आल्सो बीन फाउंड. सब कुछ याद नहीं रखना है, बट देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर. जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया कैसे बोला जाता है, ये डायरेक्टली पूछते हैं बीपीएससी में. इस टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर खूब रहते हैं, तो रिमेंबर इट दैट वे. एविडेंस ऑफ रामगुप्ता बिकमिंग द किंग आफ्टर समुद्रगुप्ता इन 375 AD हैज बीन फाउंड. फाइन. लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्ता टू किल्ड हिम हु रामगुप्ता एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस. एक स्टोरी है कि हिज रामगुप्ता's wife was kidnapped. फिर चंद्रगुप्ता took back his wife and killed Ramagupta and married her. So after that Chandragupta II के बारे में बात करें तो 375 AD to 415 AD he was very powerful, known also had the title of Vikramaditya, and he defeated the Sakas. फिर Chandragupta II assumed the title of Devagupta, Devaraj, Devasri. ये सब टाइटल मिलता है चंद्रगुप्ता II को. Married Dhruva Devi and Kuver Naga. Now Prabhavati Gupta, the daughter born to Kuber Naga, was married to Vakataka king Rudrasen, but Rudrasen died, and then Prabhavati took control as the guardian of the minor sons. फिर प्रभावती ने गुजरात और काठियावाड़ पे रूल किया with the help of Chandragupta II, her father. फिर चाइनीज ट्रैवलर फाहियन. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाहियन किन के रूल में आया था और ह्यूएनसेंग किन के रूल में आया था, राइट. सो यू मस्ट हैव द आइडिया. फाहियन came in the timeline of Chandragupta II, and Yuan came in the timeline of Harsa. Right? Chandragupta II has been addressed as Chandra in the Mehrauli iron pillar. The iron pillar of Mehrauli is believed to be of Chandragupta II. Chandragupta II had 9 gems, 9 ratnas. ये हैं इनके रत्न, अमर सिंह, वरम्बी, मिहिर, and all of them. Right? Kumaragupta I, the son of Chandragupta II and Dhruva Devi, became the ruler in 415 AD. Kumaragupta is the one who is given the credit for establishing Nalanda University, a wonderful university which is considered one of the earliest universities. Later it became the most important center of education of Buddhism. Kumaragupta assumed the title of Sakraditya and Mahendraaditya. फिर आते हैं स्कंदगुप्त. Skandagupta was the barbaric tribe of Central Asia. Huns was killed. Sorry, Skandagupta was not the barbaric tribe. The barbaric tribe of Central Asia, Huns, were attacked during the time of Skandagupta, and Skandagupta defeated the Huns and drove them out of India. This is mentioned in Junagadh inscription, in which Huns are called Malech. Skandagupta got the Sudarshan Lake rebuilt by Chandragupta Maurya.
चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था और स्कंदगुप्त ने इसको रिनोवेट किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू में मैंने कहीं देखा है कि किसने रिनोवेट कराया था, तो स्कंदगुप्त ने रिनोवेट कराया था। बट अब ये भी याद रखेंगे कि किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। फाइन। स्कंदगुप्त assumed the title of Vikramaditya and Kramaditya. The last ruler of Gupta dynasty, Vishnugupta, the Magadha dynasty ended with the Gupta dynasty. Magadha dynasty, okay. हाँ, the Magadha dynasty means the overall, अगर हम बात करें कि यहाँ के बाद it completely declined. उसके बाद हर्षा and then very late it came with the uh, small rulers like Pala, Rashtrakutas and all of them. Now talking about Nalanda University, किसने बनाया था? कुमार गुप्ता ने। Nalanda University was the greatest center of education and Buddhism in ancient times. It was established by Kumar Gupta during the period of Gupta period. Later, Harshavardhana and Pala rulers patronized and promoted it. In this sequence, the ruler of Java, Balaputra Dev Bali, also promoted it. At the time of Huan Seng visits, the chief teacher of this university was Salibhadra. ये हुआन सेंग के अकाउंट में मिलता है हमें लिखा हुआ। देन कितने टीचर्स थे? स्टूडेंट्स थे 10,000, टीचर्स थे 1510। क्या क्या पढ़ाया जाता था? बुद्धिस्ट एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ग्रामर, ये सब पढ़ाते थे। Students enroll in this university through entrance exam. The first entrance exam was taken by the gatekeeper and the entrance examination was conducted at the total of 3 levels. अलग अलग लेवल्स पे, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, वैसे इनके 3 लेवल्स पे एग्जाम होते थे। Apart from local students from China, Tibet, Sri Lanka, Indonesia, Japan, Korea, etc. came to study in this university. Fine. The university was completely free residential education center. 200 villages were donated for its financial expenses. There was a huge library, 3 floors library हम सुनते हैं कि इसमें था, which was made by combining 3 buildings. A total of 90 lakh books were stored in these 3 buildings. The names of these libraries were Ratna Ranjak, Ratnadadi and Ratna Sagar. नाम याद रखेंगे, रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर, क्योंकि 3 ऑप्शन देके एक कुछ और रत्नागिरी जैसा कुछ पूछ सकते। So just remember these names. 3 libraries were there. Then this huge center of education established in ancient times is called one of the first university of the world. ठीक है। 2016 में it has been included in World Heritage Site of UNESCO. And on the suggestion given by former President APJ Abdul Kalam, the course was started and since 2014 the course is being conducted. Now गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कलम ने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था जहां पे सेंट्रलाइज्ड पावर था, बट गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में डिसेंट्रलाइज्ड पावर था। द पावर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द किंग हैड एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल राइट्स, है ना, वहां पे सारा पावर किंग में ही डिप्लॉयड था। बट हियर वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड पावर होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल राइट्स थे किंग के पास। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था? पहले सेंटर में देश, देन भुक्ति, भुक्ति वाज द स्टेट प्रोविंस, फिर विषय, देन ग्राम। नाउ द हेड ऑफ द कंट्री वाज गुप्ता, द हेड ऑफ द भुक्ति वाज उपारिका, द हेड ऑफ विषय वाज विषयपति, द हेड ऑफ द विलेज वाज ग्रामिक। इकोनॉमी, कहाँ से पैसा, सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टैक्स आता होगा, एग्रीकल्चर से भी आता होगा, ट्रेड से भी आता होगा, इंडस्ट्री से भी आता होगा। जो एग्रीकल्चर से आता था वो 1/4 to 1/6 तक था, वेरी हाई टैक्स। फिर एग्रीकल्चर के अलावा टैक्स आता था ट्रेड से और इंडस्ट्री से भी। उनके टाइम में, मॉडर्न के टाइम में, बहरोच वाज द इम्पोर्टेंट पोर्ट। यहाँ पे ताम्रलिप्ति इज द इम्पोर्टेंट पोर्ट। इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिटी वाज उज्जैन। इन द गुप्ता पीरियड द गोल्डन कॉइन वाज कॉल्ड दिनार और सिल्वर कॉइन को रुपयक बोलते थे। नाउ सोशल सिस्टम की बात करें तो विमेन का हालत और बुरा होते जा रहा था। द विमेन कंडीशन वर नॉट गुड, समवेयर women the condition of women deteriorated. Evidence of untouchability भी मिलता है, यहाँ तक कि सती प्रथा के बारे में भी हम सुनते हैं। और सोशल सिस्टम में वर्ना सिस्टम had been complex during the Gupta period. वर्ना सिस्टम was established as the caste system और कास्ट में मल्टीपल सब कास्ट भी इमर्ज होने लगा था। कायस्ट was one of the emerging caste. Now ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें सती प्रथा के बारे में 510 AD में मिलता है। गुप्ता आर्ट की बात करें तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर, ये सब कुछ गुप्ता पीरियड में डेवलप हो रहा था। एंड
Construction of temples, Nagara style, construction of caves, construction of viharas can be seen under architecture. Fine. What else? Among the caves, Ajanta caves, Bagh caves, where is constructed? Ajanta caves बना महाराष्ट्र में, बाग caves बना मध्य प्रदेश में. Constructed during the Gupta period. Evidence of paintings related to Buddhism and Hinduism has been found from these caves. Literature also developed during this Gupta period. The major works. तो देख लेते एक बार लिस्ट है. बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन सब डायरेक्ट सम लिस्ट ऑफ थिंग्स आर गिवन और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं ना. तो एक बार को याद रखेंगे और एमसीक्यू में देख देख के ये चीजें अपने आप याद होती जाएंगी. सो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु सांबर, विक्रमो वैश्यम विक्रमोर्वश्यम. देन विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, वत्स्यायन में कामसूत्र, अमर सिम्हा ने लिखा अमरकोश, कमंदका ने लिखा नीतिसार, सुद्रका ने लिखा मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांता एंड दस गीतिका. देन ब्रह्मगुप्ता ने लिखा ब्रह्म सिद्धांता, न्यूटन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ड्यू टू इट्स कल्चरल अचीवमेंट्स बोला है. अब पाला डायनेस्टी की बात करें. पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला इन 750 AD. गोपाला फाउंडेड उदांतपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ. तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे all the dynasties were declining. तब इमर्ज हुआ 750 AD की बात करें आफ्टर हर्षा पाला डायनेस्टी इन द ईस्टर्न साइड. उसी टाइम में राष्ट्रकूटाज इन द सदर्न साइड और सेंट्रल बोल सकते हैं. और यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे प्रतिहारास, राइट. तो इनके बीच ट्रिपेटाइट स्ट्रगल होता है. राष्ट्रकूटा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटाज एंड पालास. And Sompur Mahavihara was built by Dharmapala. So most prominent ruler of this dynasty was Dharmapala. Gopala ने dynasty को establish किया था, but Dharmapala emerged out to be the most powerful, and he only founded Vikramshila University. Who? Dharmapala. Dharmapala fought with Pratiharas, Rashtrakutas in a tripartite struggle. Dharmapala was defeated by Pratihara ruler Vatsaraj. Later, Dharmapala defeated the Rashtrakuta ruler Dhruv and Pratihara ruler Vatsaraj. तो इन दोनों को हरा के ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड कन्नौज फॉर सम टाइम. कन्नौज के लिए फाइट हो क्यों रहा था? बिकॉज इट इज दोआब रीजन, और दोआब रीजन वो होता है दो रिवर्स के बीच में, है ना. तो इसके कारण फाइट हो रहा था, दोआब रीजन होने के कारण, बिकॉज इट वॉज वेरी प्रॉस्पेरस. नाउ धर्मपाला assumed the title of उत्तर पथ स्वामी. After Dharmapala, his son Devpala became the ruler in 810 AD. Devpala made Munger as its capital. अभी तक पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पेशावर ये सब देखते हुए अब कैपिटल मुंगेर तक आ चुका है. Devpal donated 5 villages to the Sailendra dynasty ruler of Java, Bali, to build a vihar in Nalanda. After Devpal, Vigrahpal, Mahipal, Rampal, etc. ruled. The bronze statue of Pala period were quite famous for their artistry. फिर धीमन and Vitpal are considered to be the promoters of this art. Fine, we are on the last page of ancient history of Bihar. और इसके बाद we'll do PYQs and MCQs. So बृहद्रथ ने कैपिटल कहाँ रखा था? राजगीर. बिंबिसारा ने भी राजगीर में ही रखा. उदयन ने शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में फर्स्ट टाइम. सो हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा? इट वाज उदयन. शिशुनाग ने वैशाली फिर से ले आए, मतलब वैशाली ले गए फर्स्ट टाइम. कालशोका फिर से पाटलिपुत्रा ले आए. फिर नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी तक पाटलिपुत्रा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ. कुशाना आए, फिर उनको मथुरा और पुरस्पुर ले गए. फिर गुप्ता डायनेस्टी ने फिर से पाटलिपुत्र लेके आए और पाला डायनेस्टी मुंगेर लेके चले गए. नाउ टॉकिंग अबाउट मेजर लिटरेचर. अर्थशास्त्र कौटिल्य, फेमस फॉर स्टेट मैनेजमेंट. बुद्ध चरिता अश्वघोष, एपिक ऑफ बुद्धिज्म. प्रज्ञा परमिता, नागार्जुन, थ्योरी ऑफ शून्यवाद. सुयुकी ने ह्यूएनसेंग ने सुयुकी लिखा. ट्रैवल अकाउंट ऑफ इंडिया. इंडिका लिखा गया, मेगास्थनीज ने लिखा था. और मिलिंद पन्नो नागसेन ने लिखा था. क्या है उसमें? बैक्ट्रियन रूलर मिनंदर और नागसेन के
कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया गया। ललित विस्तारा डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धाज लाइफ स्टोरी, महावंशा डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग ऑफ श्रीलंका, दीपवंशा एंड महावंशा बोथ वर रिटन इन श्रीलंका। जातक कथाएं में बुद्धाज प्रीवियस बर्थ के बारे में बात की। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पेजेस। अभी तक सम आई गेस 9-10 पेजेस थे, तो वो हमने इन टॉपिक्स में कंप्लीट कर लिए। अब जो हम करने वाले हैं वो है PYQs of the same topic and then the MCQs. So let us continue with the PYQ. So PYQ 1, which is from 69th BPSC, it is saying, consider the following statements regarding the Vikramshila University in Bihar. So it was located in present day Banka district of Bihar. बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में विक्रमशिला नहीं, हमने पढ़ा है भागलपुर में, तो विल मार्क भागलपुर, तो ये बात तो गलत है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, ये भी ठीक नहीं है। इट वाज वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट फ्लरिश्ड हियर, द वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट फ्लरिश्ड हियर, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेर ऑल्सो टॉट हियर, ये दो बात ठीक है। what they have asked, statement correct or incorrect? Incorrect पूछा है, तो incorrect is 1 and 2, तो C should be the answer. Vikramshila University was established by, ये अभी हमने पढ़ा ही है, धर्मपाला। तो these two question you can see बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसमें जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, it was established by King Gopala one, and similar question they have asked 68 and 69 BPSC में। Now, next one is Fahian was a Chinese pilgrim who visited India during the reign of Harsa. तो हर्षा H आया था H के टाइम, ह्यूएनसेंग के टाइम, तो ये बात गलत है। ह्यूएनसेंग was a Chinese Buddhist monk who visited India during the reign of Chandragupta. नहीं, Fahian came during the reign of Chandragupta and ह्यूएनसेंग came during the reign of Harsa. So none of the above is correct. In Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihara is related to which of the following? स्तूपा, चैत्य एंड विहारा वी हैव सीन इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना। तो जो कुछ हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है, एग्जैक्टली उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और ये फॉर श्योर है कि इस साल भी बनेंगे। सो वी शुड गो थ्रू द लेक्चर्स वेरी लाइक प्रिसाइजली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट टाइम? वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, ये तीन हमने देखा ही है कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए यूज होता है। तो नागपुर वॉज नॉट इन such famous for Buddhist learning. Which of the following is not associated with Chandragupta Maurya? This question a bit like confusing because not associated in what sense they have not cleared. और बहुत ही वेग है कि विष्णुगुप्ता was called चाणक्य and चाणक्य was related to चंद्रगुप्त मौर्य, ये बात हम मान लेते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मान लेते हैं। सुसीमा इज समथिंग विच आई फाउंड कंफ्यूजिंग कि कैसे सुसीमा को रिलेट करे चंद्रगुप्त मौर्य से। दो सांची इज नॉट रिलेटेड, सांची इज रिलेटेड विद अशोका। सो इस बेसिस पे वी कैन मार्क द आंसर, बट सुसीमा के सेंस में इट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडर फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, सुंगा, मौर्य, कुशाना एंड कनवा। अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो मौर्यस, राइट, देन वा, देन कुशाना। So this is 2143. Now, one last question. According to the rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century AD, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by. So it was repaired by Rudradaman. Who made it? Chandragupta Maurya. Chandragupta II. Sorry. So this is done. So these were some 8 questions from the 5 years paper itself. तो 5 साल में 8 क्वेश्चन इज गुड फॉर आर ROI। अगर हम देखें तो 5 साल में अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक से ज्यादा क्वेश्चन हर साल आएंगे। ऑफ दिस ओनली वन आवर क्लास, राइट। तो सही है, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके कुछ MCQs। So these are the MCQs. I'll just ask ChatGPT to generate it in such a form that after every question we can check it. So let us go there and ask it in quiz form. So आज मैंने पहले से ही PDF तैयार करवा लिया बिकॉज कल मैं देख रही थी कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जा रहे थे। तो आज क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस जो प्रिपेयर्ड है 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दोज कंटेंट, 10 पेज में से 60 क्वेश्चंस वी हैव प्रिपेयर्ड, तो उसके क्विज को स्टार्ट करते हैं। सेम थिंग, सारा प्लान वही है कि विल गो थ्रू 5 ऑप्शंस होंगे, लास्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव,
बाकी सब कुछ सेम है, बस अभी स्टार्ट करते क्विज। Okay, so first question is, Sir Edwin Arnold called Gautam Buddha as, क्या बोला था उन्होंने? Try to recall. Light of Asia बोला था. Okay, Buddha renounced home at the age of, बुद्धा ने कब घर छोड़ा था? He left home at the age of 29. Okay, Buddha's first teacher was Alar Kalam. Now next one is, Buddha attained enlightenment at the age of, Buddha attained enlightenment 9 and 635. So he attained enlightenment at the age of 35 years. Okay. Now Buddha's attained enlightenment at where? Bodh Gaya, Bodhi tree. Now, according to the four noble truth, the cause of sorrow causes desire. Which of the following is not a part of the eightfold path? Hmm. Right effort, right sacrifice, right livelihood, right speech. Right sacrifice मुझे तो नहीं दिखा था. I can go with right sacrifice. Okay, good. Three Ratna of Buddhism includes Buddha, Dhamma, Sangha. So A should be the answer. Buddha derived his first sermon at Sarnath. The ultimate goal of Buddhism is Nirvana. According to the page, the bird symbol of Buddha is bird symbol. Bird symbol was lotus, or was it bull? Bird was lotus. Okay, after the fourth Buddhist council, Buddhism was divided into Hinayana and Mahayana. So it should be option B. Okay, the first Buddhist council was held at, first Buddhist council कहाँ हुआ था? Rajgir. If it is going very fast, then just pause the videos and look at the questions. The patron of the third Buddhist council was Asoka. The largest Pitaka is, largest क्या है? Sutta Pitaka. And you should have the now the sense that we have 120 minutes and we have 150 questions, और उसमें से भी 10 questions है maths के. So it will take some time. 1 minute तो maths वाले में लगने ही है. तो 110 minutes 140 question है. So reading speed should be fast, right? So just look at the questions how I am reading and going fast. Stupa is residence of monks, place of worship, uh, place where relics are preserved. तो स्तूपा में तो relics are preserved, so we'll go with C. 23rd Tirthankara of Jainism is Parsalnath. 24th is Mahavira. Parsalnath attained enlightenment at Pavapuri और ये रिजुपालिका रिवर, सम्मेद पर्वत, बोध गया, पावापुरी. So I will go with Rijupalika river. So I do not remember it properly. Oh, it is Sammed Parvat. According to the upload, it is a person at attained enlightenment at Sammed Parvat. Okay. The childhood name of Mahavir's name was Rahul Siddhartha Vardhaman. So his name was Vardhaman. Now, Mahavira attained Kaivalya at the age of, after 12 years from the time he left home. So it was 42. Okay. The question was Parsarnath attained enlightenment at, and I thought it is asking about
Mahavira. That's why I wrote Riju Palika River. Okay, okay, okay. This I should take care that I am reading the question wrong, which is not correct. Okay. Which of the following is not one of the three jewels of Jainism? So it should be KFC. What else is not there? Right speech was not one of the jewels. So I should go with D. The three jewels of Jainism. Okay, fine. The fifth Mahavrat added by Mahavira was fifth Mahavrat. It was Brahmacharya, right? So D, I should go with D. The symbol of Parsavnath is uh, Parsavnath symbol is serpent. Good. The symbol of Mahavir Swami is, I think Mahavir Swami is presented by, oh, it's lion. According to the symbol of Mahavir Swami, the third is lion. The bull is associated with Rishabh Dev. Okay. The first Jain council was held at. First Jain council was held at. Second was held at Ballavi. First was held at. I can go with Patliputra. Stalwart. Okay. The leadership of Digambar sect was Bhadrabahu. Hmm. So I will go with C. Next one we have is the founder of Sunga dynasty was. Who was the founder of Sunga dynasty? Pushyamitra Sunga. Pushyamitra Sunga performed how many Aswamedha Yajna? Two. We'll go with B. The last ruler of the Kanva dynasty, Susarma. I'll go with C. The Kusan were the last among the Kusan foreign tribes to come to India. Sakas, Parthians, and Kushan. Parthians, Sakas, and Kushan. Okay. The founder of Kushan dynasty was Kujula Kadphises. So it should be C. Okay. Kanishka started Saka era in 78 AD and 57 BC में it was uh, Vikram era. Yes. The founder of the Gupta dynasty was Sri Gupta. Gupta era was started by. So now it is asking the real founder. So it should be Chandragupta I. Historian V. A. Smith called whom the Napoleon of India. Napoleon was called Samudragupta was called the Napoleon. So it should be B. Uh, Prayag Prasasti was composed by Harisena. Chandragupta II assumed the title of. He took many titles. One such was Vikramaditya. The Chinese traveler Fa Yan visited during the reign of. ये तो PYQ में भी था. It was Chandragupta II. Nalanda University was established during the reign of. Nalanda University was established during the reign of mm, Kumaragupta I. So it should be C. Kumaragupta I assumed the title of uh, Parakramanka. So it should be D.
Mahendra, according to the Vijay Kumar Gupta, assumed the title of Mahendra Aditya. तो टाइटल लिया था हम लोगों ने. Not the title. Okay. Skand Gupta is known for defeating the Huns. So it should be B. The last ruler of the Gupta dynasty was. Last ruler of the Gupta dynasty. Ramagupta. Vishnu Gupta. I'll go with Vishnu Gupta. Okay. Now, Nalanda University was included in the UNESCO World Heritage Site list in 2016 or 2006. 2016, 2014 में पढ़ाई स्टार्ट हुआ था. Okay. In the Gupta administration, the head of Bhakti was called. Head of Bhakti province को बोलते थे उपारिका. So it should be B. The most important trading port of the Gupta period was Tamralipti. और वहाँ पे था Bhadauch. Okay. The gold coin of the Gupta period was called. गोल्ड कॉइन को बोलते थे दिनार और सिल्वर को बोलते थे रुपयक. The first evidence of sati pratha is found in. सती प्रथा के बारे में ईरान इस इंस्क्रिप्शन में आई गेस लिखा हुआ था. The Kayasth caste is first mentioned during the Gupta period. So Kayasth emerged in Gupta period. Okay. Ajanta caves are located in Ajanta and Ellora. Ajanta is in Maharashtra and Ellora is in Madhya Pradesh. Okay. The author of Panchatantra was written by Vishnu Sarma. So it should be B. Vatsyayan authored. Vatsyayan was authored by Vatsyayan authored Kamasutra, so it should be B. Now, the founder of the Pala dynasty was Gopala, so it should be C. Vikramshila University was founded by Dharmapala, ये तो PYQ में भी आया था. B. Devpala made Dash his capital, Munger. है ना, बाद में मुंगेर चला गया था capital, so it should be C. Now the capital of Udain was. Capital of Udain means Udain took the capital to Patliputra. The capital of Kushan dynasty was. Kushan dynasty में capital was Puraspura and Mathura, so it should be B. Arthashastra was written by Kautilya. We are almost done. 57 questions are done. Buddha Charita was written by. Buddha Charita किसने लिखा था? Ashwaghosh. Milind Panu recorded the conversation between Meninder and Nagasen, so it should be B. It was a Bactrian ruler. Okay. Jataka Katha describes previous births of Buddha, so it should be C. So we are done with 60 questions and marks is 56. Whatever things I have done wrong, those I'll just mark and copy it here from here so that I can remember. बाकी तो चीजें जो याद हैं वो सही है. So good. We have practiced 60 questions and similar way now we'll practice medieval history. Medieval history के 5 pages we'll see and then we'll see उनके ही PYQs and MCQs. So this is our next target.